कराची से खैबर तक में खुशामदीद। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। पिंडी भटिया में घरेलू झगड़े पर नौजवान ने बीवी, सास और ससुर समेत 5 अफराद को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने कत्ल की वारदात के बाद खुदकुशी कर ली। जायदाद का तनाजा मेहनत कश की जान ले गया। गुजरांवाला में पेशी के लिए सेशन कोर्ट जाते हुए बाप बेटे पर मुखालिफिन की फायरिंग, एक शख्स कत्ल। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। शेखुपुरा के इलाके चक नंबर 38 में सुई गैस की फराहमी का इफ्तिताह कर दिया गया। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं, वजीर आजम नवाज शरीफ की क़यादत में आज पाकिस्तान का शुमार दुनिया की उभरती हुई मईशतों में किया जा रहा है। मुल्तान में काउंसलर इत्तेहाद के ज़ेरे तमाम मुतालिबात के हक में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। कहते हैं, बल्दियाती इंतखाबात हुए 1 साल गुजर गया, इख्तियारात मुंतकिल नहीं किए गए। चकवाल में एमपीए के ज़ेरे तमाम सालाना 3री फैमिली डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। जिले भर के डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स और फार्मा कंपनियों के नुमाइंदगान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। खानका डोगरा में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियों के सिलसिले में परचम बरदार रैली निकाली गई। मजहबी जमातों के कारकुनों और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। राजनपुर में समाजी तंजीम के ज़ेरे एहतमाम 5वें सालाना सैफरोही अमन मेले का इनेकाद किया गया। सूफियाना कलाम पर हाज़रीन झूम उठे। दादू में इंडस हाईवे पर तेज रफ्तार मुसाफिर वैन कार से टकरा गई। हादसे में 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक, जबकि 11 जख्मी हो गए। टंडुवाला यार के सिविल अस्पताल में मरीजों को ज़ायदुल मयाद अद्वियात फराहम करने का इंकशाफ। इंजेक्शन लगने से 2 की हालत गैर हो गई। लवाहिकीन ने एहतजाज करते हुए इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा किया। एसएसपी मीरपुर खास खालिद मुस्तफा कोराई का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक और कौमी एक्शन प्लान के तहत तजावुजात के मुकम्मल खात्मे और दीगर जराइम के सद्देबाब के लिए भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं। पिशावर के इलाके थाना रैगी की हुदूद में खेतों से 2 लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक लड़के और लड़की को फायरिंग करके कत्ल किया गया। बन्नू में शहरी बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने बन्नू कोहाट रोड बंद कर दी, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। डेरा मुराद जमानी की सब्जी मंडी में कमीशन एजेंट और व्यापारियों का गठजोड़। सस्ते दामों टमाटर खरीद कर बैरूनी मंडियों में महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। मकामी अफराद को शदीद परेशानी का सामना। लसबेला यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर एंड मेरीन साइंसेज के तलबा में वजीर आजम स्कीम के तहत लैपटॉप तकसीम किए गए। वफाकी वजीर ममलिकत जाम कमाल खान का कहना है कि हुकूमत बलोचिस्तान में मयारी तालीम की फराहमी के लिए कोशां हैं। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। सबसे पहले खबरें शामिल करेंगे सूबा पंजाब से। पिंडी भटिया में घरेलू झगड़े पर नौजवान ने बीवी, सास और ससुर समेत 5 अफराद को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने कत्ल की वारदात के बाद खुदकुशी कर ली।
पिंडी भटिया में कत्ल के लर्ज़ाखेज़ वारदात में नौजवान मोहम्मद मंशा ने घरेलू झगड़े पर तैश में आकर सास ससुर और बीवी समेत 5 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक कत्ल किए जाने वाले अफराद में बशीर अहमद, जन्नत बीवी, नसरुल्ला, फौजिया और बतूल बेगम शामिल हैं। मुलजिम मंशा ने 5 अफराद को कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। वारदात के बाद पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंची और जाए वारदात से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। मरने वाले अफराद की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी जानिब 5 अफराद के कत्ल पर इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। कत्ल होने वाले अफराद के रिश्तेदार ज़ारो कतार रोते रहे। पुलिस के मुताबिक वाक़या घरेलू तनाज़े पर पेश आया, ताहम असल हक़ाइक़ वारदात की तफ्तीश के बाद ही सामने आएंगे। गुजरांवाला में मुकदमा बाजी की रंजिश पर मुखालिफिन ने फायरिंग करके मेहनत कश को कत्ल कर दिया। झंगी का रिहायशी फयाज अपने बेटे उमर के साथ अदालत पेशी पर जा रहा था कि रास्ते में फेरोजवाला पुर पर मुखालिफिन ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में फयाज जाँ बहक हो गया। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल करके कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक मकतूल का अपने इलाके के रिहायशी मुलजिम नासिर के साथ मकान पर कब्जे का तनाज़ा चला रहा था। मुलजिम नासिर का वालिद इफ्तिखार कब्जा केस में पहले ही जेल में बंद है। डस्का में पेशावराना रकाबत पर मुबैना तौर पर ख्वाजा सिराओं पर इमरान उर्फ इमरान लंगड़ा ग्रुप ने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में ख्वाजा सिरा समीना जख्मी हो गया। ये वाक़या थाना सिटी डस्का के इलाके कॉलेज रोड पर पेश आया, जब मियां ताहिर ख्वाजा सिरा अपने चेलों समीना और गजल के साथ एक शादी की तकरीब में जा रहे थे तो अचानक इमरान उर्फ इमरानू ख्वाजा सिरा ने अपने साथियों समेत मुबैना तौर पर छुरी का वार कर दिया, जिसके नतीजे में समीना ख्वाजा सिरा शदीद जख्मी हो गया, जिसे फौरी तौर पर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां इसका इलाज जारी है। पुलिस के मुताबिक वाक़या पेशावराना रकाबत के बायस पेश आया। मंडीशा ज्यूना के नवाही गांव में पुलिस चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए मेहनत कश के घर में दाखिल हो गई। खवातीन और बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया। सरापा एहतजाज मुतासिरा खानदान ने इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। मंडी शाहजूना मौदा मोंगड़ थाना सदर जंग अमानुल्लाह सब इंस्पेक्टर पुलिस पार्टी के हमरा मोहम्मद बख्श शराई के घर चार दीवारी का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। औरतों को राइफलों के बट मारे और बालों से पकड़कर जमीन पर घसीटते रहे और मासूम बच्चों को तशद्दुद का निशाना बना डाला। अहले खाना ने सरापा एहतजाज करते हुए IG पंजाब पुलिस और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वजीर आला पंजाब से अपील की है, आज खुद नोटिस लें और पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा अंदराज किया जाए। सदर थाने ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ ਜੰਗ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ, ਬੱਟਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀ ਲੈ ਗਏ, ਘਰ ਦਾ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਖੇਰ ਕੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੰਦੂਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਟਾਂ ਉਹ ਮਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਪੱਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਲੇ ਬੰਨੇ। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने शेखुपुरा के इलाके चक नंबर 38 में सुई गैस की फराहमी का इफ्तिताह कर दिया। उन्होंने इलाके में गर्ल्स हाई स्कूल के क़याम और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की भी यकीन दहानी करवा दी। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर खिताब करते हुए विफाकी वजीर दिफाई पैदावार एंड साइंस टेक्नोलॉजी राना तनवीर हुसैन का कहना था कि वजीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में आज पाकिस्तान का शुमार दुनिया की उभरती हुई मैशियतों में किया जा रहा है। हुकूमत की पॉलिसियों के बायस इक्तिसादी सियासी इस्तेहकाम आया और गुज़िश्ता 3.5 सालों में पाकिस्तान में अरबों डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी हुई, जो कि हुकूमत की कामयाब पॉलिसियों का मुंह बोलता सबूत है। राना तनवीर हुसैन का कहना था कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मुल्क को मसाइल की दलदल से निकालने के लिए इनकलाबी नोयत के इक़दाम उठाए। उनका कहना था कि 2018 में लोड शेडिंग का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। इस मौके पर उन्होंने ऐलान किया कि बहुत जल्द चक नंबर 37 में गैस की फराहमी का इफ्तिताह होगा। इस मौके पर रुकने कौमी असम्बली राना अफजाल हुसैन, मेंबरान पंजाब असम्बली पीर अशरफ रसूल, हसन रियाज और दीगर शख्सियात ने भी शिरकत की। बल्दियाती इंतखाबात के तीसरे मरहले के शेड्यूल के ऐलान के साथ ही ननकाना साहब में सियासी सरगर्मियां और जोड़ तोड़ उरूज पर पहुंच गया। बल्दियाती इंतखाबात के तीसरे मरहले के शेड्यूल का ऐलान होते ही ननकाना साहब में सियासी सरगर्मियां और जोड़ तोड़ उरूज को पहुंच गया।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राय तौसीफ अहमद की दावत पर जिले भर से मुंतखब खरल बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले चेयरमैन के एजाज़ में ज़ोहराने का एहतमाम किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए राय तौसीफ अहमद ने कहा कि जिला काउंसिल में खरल बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले चेयरमैन और अरकान की तादाद 25 है, जो किसी भी दूसरी बरादरी से कई गुना ज़्यादा है। इसलिए जिला काउंसिल के चेयरमैनशिप खरल बरादरी का हक है। उन्होंने कहा कि हम दूसरी तमाम बरादरियों का भी एहतराम और उनकी सियासी मैंडेट को तस्लीम करते हैं। इस मौके पर तमाम चेयरमैन ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि खरल बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार की मुकम्मल हिमायत करेंगे। हाज़रीन ने इस बात पर भी इत्तेफाक किया कि खरल बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले मुत्तफ़िका उम्मीदवार के चुनाव के लिए मज़ीद मुशावरत की जाएगी और बाकी लोगों से भी राबते किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इंतखाबात के ऐलान के बाद टोबा टेक्सिंग में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली खालिद जवेद वड़ैज ने दावा किया है कि जिला कौंसिल की 109 के अवान में इनके ग्रुप को 67 मेंबरान की मुकम्मल हिमायत हासिल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इनके हमरा मुस्लिम लीग नून के MPA कुतुब अली शाह, चौधरी रियाजुल हक समेत जिला कौंसिल की मखसूस नशिस्तों पर कामयाब होने वाली खवातीन और दीगर मेंबरान भी मौजूद थे। खालिद जवेद वड़ैज ने कहा है कि मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने वाजे किया है कि अक्सरियत रखने वाले ग्रुप को पार्टी टिकट दिया जाएगा, इसलिए मुस्लिम लीग नून की जानिब से मिसेज खालिद वड़ैज चेयरपर्सन जिला कौंसिल की उम्मीदवार होंगी। मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब ने ये फाइनल कर दिता है कि जिन को अक्सरियत है उस ग्रुप का ही चेयरमैन बनेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान PTI की टिकट पर कामयाब होने वाले चेयरमैन UC हाजी गुलशेर और मार गुलाम अली ने खालिद वड़ैज ग्रुप की हिमायत का ऐलान किया, जिससे ये साबित हो गया है कि जिला कौंसिल में मुस्लिम लीग नून की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार ही कामयाब होगा। मुल्तान में काउंसलर इत्तेहाद के ज़ेर एहतमाम अपने मुतालिबात के हक में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुल्तान में मुतालिबात के हक में एहतजाजी मुजाहिरे में काउंसलर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना था कि बल्दियाती इंतखाबात को 1 साल मुकम्मल हो गया, मगर उन्हें अभी तक इख्तियारात नहीं दिए गए। मुजाहिरीन ने मुतालिबा किया कि जल्द बल्दियाती इदारों को मुकम्मल करके उन्हें इख्तियारात दिए जाएं। उन्होंने खबरदार किया कि अगर इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल नहीं किए गए तो वो एहतजाज का दायरा कार वसी कर देंगे। वाज़ेह रहे कि बल्दियाती इलेक्शन हुए 1 साल गुजर चुका है, काउंसलर्स को ताहाल मुकम्मल इख्तियारात नहीं मिले, जिस पर आए रोज एहतजाजी मुजाहिरे मामूल बन चुके हैं। मिल्लत-ए जाफरिया के कायद अल्लामा साजिद नकवी का कहना है कि मुल्क में सियासी तब्दीलियों के बावजूद आम आदमी के मसाइल हल नहीं हो सके, क्योंकि जिस माशरे में अदल और इंसाफ की बालादस्ती ना हो तो आवाम में बेकरारी और बेचैनी फैल जाती है। गढ़ महाराजा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अल्लामा साजिद नकवी ने कहा कि हम मुल्क में अमन व अमान और इत्तेहाद के दाई हैं और इसका अमली मुजाहिरा यौम पाकिस्तान के मौके पर 28 मजहबी जमातों को लाहौर में एक प्लेटफॉर्म पर जमा करके दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से नेशनल एक्शन प्लान पर जुज़वी अमल दरामद के बायस झंग के ज़िमनी इलेक्शन में कलअदम तंजीम की कामयाबी लम्हा फिक्रिया है। उन्होंने कहा कि सियासी जमातें अपने मसाइल पार्लियामेंट में हल करने की बजाय सड़कों पर हल करने लगी हैं। उनका कहना था कि पानामा लीक्स का केस अब सुप्रीम कोर्ट में है, जो भी फैसला हो तमाम जमातों को उसका एहतराम करना चाहिए। MPA चकवाल के ज़ेर तमाम सालाना तीसरी फैमिली डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें जिले भर के डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स और फार्मा कंपनियों के नुमाइंदगान की बड़ी तादाद शरीक हुई। कौंसल हाल में मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह DCO महमूद जावेद भट्टी ने किया। कॉन्फ्रेंस के शुरुआत से खिताब करते हुए DCO ने डॉक्टर्स पर जोर दिया कि वो दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए तमाम तर तवानाइयाँ सर्फ करे। उन्होंने यंग डॉक्टर्स की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में की जाने वाली हड़तालों पर अफसोस का इजहार किया। DCO चकवाल ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब जहां सेहत की बुनियादी सहूलियात की फराहमी पर जोर देती है, वहीं डॉक्टर्स पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो मरीजों की खिदमत आसान तरीके से सर अंजाम दें। उनका कहना था कि डॉक्टर्स को जो मुराद दी जाती हैं वो किसी भी शोबे को मुयस्सर नहीं। इस मौके पर प्रोफेसर हजरात ने अपने मकालाजात पेश किए और डॉक्टर्स को जदीद तिबी उलूम के बारे में आगाही फराहम की। कॉन्फ्रेंस में रेस्क्यू 1112 के डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर और डायरेक्टर DSC ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ फार्मा कंपनियों की जानिब से स्टॉल्स भी लगाए गए।
झंग के गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर में माजूर अफराद के हवाले से महकमा सोशल वेलफेयर और बैतुल माल के ज़ेर तमाम सेमिनार का इनेकाद किया गया। झंग के गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर में मुनक़िदा सेमिनार में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कम्युनिटी डेवलपमेंट, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर और चेयरमैन बैतुल माल समेत मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। सेमिनार के दौरान स्पेशल एजुकेशन सेंटर के खुसूसी बच्चों ने मुख्तलिफ टैबलोज पेश किए और हाजिरीन से खूब दाद वसूल की। DCO गाजी अमानुल्लाह ने अपने खिताब में कहा कि खुसूसी अफराद हमारे माशरे का अहम हिस्सा हैं और हुकूमत पंजाब इनकी तालीम व तरबियत और बहाली के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। इस मौके पर ज़िला काउंसिल सेक्रेटेरिएट से आगाही वॉक भी की गई, जो ज़िला कचहरी से होती हुई नादरा चौक पर इख्तिताम पजीर हो गई। वॉक के शुरका ने माजूरों के आलम दीन के हवाले से मुख्तलिफ बैनर्स और प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। झंग में 2 रोज़ा मजहबी कदीमी जलसायाम इख्तिताम पजीर हो गया, जिसमें मुल्क भर से ज़ाकिरीन और उलमा हजरात शरीक हुए। जलसे के आखिरी रोज़ शुरका से खिताब करते हुए उलमा का कहना था कि ज़िक्र इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। जब तक सांसें हैं इस जिक्र से खुद को जुदा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मैदान करबला में इमाम हुसैन ने तौहीद और दीन इस्लाम की खातिर जो कुर्बानी दी उसे फरामोश नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि इमाम हुसैन के सब्र की इंतहा तो ये है कि एक दिन में 72 तन कुर्बान कर दिए। खानका डोगरा में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियों के सिलसिले में परचम बरदार रैली निकाली गई, जिसमें मजहबी जमातों और अवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। खानका डोगरा बज़्म चिश्तिया रिजविया और खादिम अबुल फैज महदस दहलवी के ज़ेर तमाम परचम बरदार मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। रैली का आगाज दरबार हाजी दीवान नेमतुल्लाह सहरवर्दी से हुआ, जिसमें इलाके भर से आए हुए अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। लोगों ने रैली के शुरका पर फूलों की पत्तियां निछावर की। रैली के शुरका से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में सारा जहान झूम रहा है। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साल भर इस दिन का इंतजार करते हैं। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रैली गुजावाला रोड, मेन बाजार, लाहौर रोड और ढाबा रोड से होती हुई जामे मस्जिद चिश्तिया रिजविया अड्डेवाली पर इख्तिताम पजीर हो गई, जबकि रैली में दावत इस्लामी, सहाफ़ी बरादरी, खादिमे दारुल एहसान तंजीम और अंजुमन ताजुरान के नुमाइंदों ने शिरकत की। उधर चकवाल में सालाना बौसत आलम जलसे का इनेकाद किया गया। शुरका का कहना था कि दुनिया और आखिरत की कामयाबी सिर्फ और सिर्फ कुरान मजीद और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होने में है। चकवाल के इलाके मनारा में तंजीमुल अक़वान पाकिस्तान के ज़ेर तमाम सालाना बौसत आलम जलसे का इनेकाद किया गया। सरबरा और मारूफ मजहबी रहनुमा मौलाना इकराम अवान, सेनेटर जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम, सेनेटर तलहा, साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ख्वाजा मोहम्मद शरीफ समेत अरकान असम्बली और मुल्क भर से अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। अपने खिताब में मौलाना इकराम अवान का कहना था कि तमाम मसाइल का हल अल्लाह ताला से लौ लगाने में है। उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जिंदगी गुजारने के लिए बेहतरीन रहनुमा उसूल दिए। उनका कहना था कि अस्वे हुस्ना पर अमल ही दुनिया और आखिरत में कामयाबी की जमानत है, और जब से उम्मत ने इस्लाम के सुनहरी असूलों से पहलूतही की है तब से मुसलमान कामयाबियों से भी दूर हो गए हैं। आखिर में मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ भी कराई गई। राजनपुर में भी समाजी तंजीम के ज़ेर तमाम 5वें सालाना सैफरुही अमन मेले का इनेकाद किया गया। सूफियाना कलाम पर हाजिरीन झूम उठे। राजनपुर के नवाही कस्बा फाजिलपुर में समाजी तंजीम की जानिब से 5वें सालाना सैफरुही अमन मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में मर्द और ख़वातीन के साथ साथ बच्चों ने भी शिरकत की। मेले में मुख्तलिफ स्कूल्स के बच्चों ने अमन के हवाले से टैबलोज पेश किए, जिसे हाजिरीन ने खूब सराहा। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने हाजिरीन से खिताब करते हुए अमन की अहमियत को उजागर किया। उनका कहना था कि हमारा दीन हमें अमन का दर्स देता है। अमन ही से वतन अजीज की तरक्की और खुशहाली हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल वाबस्ता है। हमें माशरे में बढ़ते हुए अदम बर्दाश्त के रुझान को ख़त्म करना होगा। उनका ये भी कहना था कि हमें अपनी सकाफत को उजागर करने के लिए ऐसे प्रोग्राम्स का इनेकाद करते रहना चाहिए। अमन मेले में मुख्तलिफ समाजी तंजीमों की जानिब से हाथ से बनी हुई अशिया के स्टॉल्स भी हाजिरीन की तवज्जो का मरकज बने रहे।
प्रोग्राम में सूफिया खराम के कलाम और सूफी रक्स को शुरका ने खूब सराहा।